दोस्तों स्वागत है। तो देखो आज हमारे पास एक फ़ोन आया है Realme 12X 5G। तो जिस फ़ोन में दिक्कत है, नेटवर्क नहीं आ रहा है और पहले भी काफ़ी सारा वीडियो बना चुका हूँ इस सेम मोबाइल पे। और देखो इसका भी सेम प्रॉब्लम है, IMEI नहीं है, बेसबैंड नहीं है। तो IMEI देखो चेक करने के बाद कुछ इस तरीके से आता है। और दोस्तों मतलब जितना भी फ़ोन लॉन्च किया है Realme 12X 5G, तो सभी मॉडलों में सेम दिक्कत आ रहा है। मैंने लगभग 50 से ऊपर मोबाइल को ठीक किया हूँ, सेम बीमारी, सेम प्रॉब्लम, सेम सॉल्यूशन से। तो देखो इसका अंदर भी देखो ये बेसबैंड नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस फ़ोन इस कंडीशन पे आता है या फिर आए हैं, ठीक करना है आपको, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मोबाइल को ठीक कर पाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं करने का, मतलब एक छोटा सा टिप्स दूंगा, तो वो अगर करोगे तो आसानी से ठीक हो जाएगा एकदम कम समय में, 10 मिनट के अंदर। तो देखो और एक चीज़ से करता हूँ। देखो जब मोबाइल नेटवर्क पे जाओगे आप लोग तो इस टाइप सा हो जाता है, मतलब मोबाइल हैंग हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। तो दोस्तों अभी सिंपली मोबाइल को खोल ले रहा हूँ। देखो मोबाइल बिल्कुल सील पैक कंडीशन पे है। कोई भी टेक्नीशियन अभी तक मोबाइल को खोला नहीं है। तो इस समय भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बैक पैनल का जो कैमरा ग्लास होता है ना, तो वो कभी कभार टूट जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान पे रख के काम करना होगा। और अभी देखो जितना भी स्क्रू वगैरह है सबको निकाल लिया हूँ मैं। पता नहीं कंपनी इस फ़ोन में कौन सा मिस्टेक किया है जिसने इस फ़ोन में कुछ इस तरीके से नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। मतलब जितना भी फ़ोन बनाया है ज़्यादातर फ़ोनों में सेम नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है। तो ये Realme 12X जो फ़ोन है ये काफ़ी सारा इस प्रॉब्लम ठीक किया हूँ, जिसपे कुछ सेट ऐसा भी होता है 2-3 दिन या फिर महीने के बाद रिटर्न आता है सेम प्रॉब्लम के साथ। तो अगर आप भी फ़ोन ठीक करके दिया हो, वो बार बार आपके पास आ रहा है, मतलब IMEI चला जा रहा है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं बता रहा हूँ कौन सा प्रॉब्लम के लिए ऐसा आता है। तो अभी सिंपली जो आपका फ़ोन में नेटवर्क का सेक्शन है, तो मदरबोर्ड पे नेटवर्क सेक्शन को खोल लेना है। और यहाँ पे जो मेन नेटवर्क IC होता है RFIC, तो इस RFIC को सिंपली हम फास्ट में थोड़ा बहुत हीट दे के थोड़ा मूवमेंट करके देखेंगे हमारा IMEI आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद इसे रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो रिवॉल्व करके लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। तो रिवॉल्व करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो उस कंडीशन पे आप लोग जो इस RFIC के नीचे एक CPU से एक डाटा लाइन आता है, क्लॉक लाइन, तो उस लाइन को जो वोल्टेज आता है तो उस वोल्टेज को चेक कर लेना है आप लोगों को। तो अगर रिवॉल्व करने के बाद नहीं होता है तो फाइनली उस लाइन का वोल्टेज मिसिंग है। तो आप लोग उतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोग इसे रिवॉल्व करोगे, रिवॉल्व करने के बाद ही ठीक हो जाएगा। अगर आप रिवॉल्व करके दिया हो कस्टमर को 1 महीना या फिर 1 हफ्ते के बाद वापस सेम प्रॉब्लम के साथ रिटर्न आ रहा है, तो उस कंडीशन पे आप लोग CPU को रिवॉल्व करो। CPU रिवॉल्व करने के बाद ठीक हो जाएगा। जब आप लोग RFIC के ऊपर हीट देते हो तो उस कंडीशन पे CPU पे हीट जाता है और जो भी वो ड्राई बॉल रहता है वो चिपक जाता है, इसलिए हीट देने से बेसबैंड या फिर IMEI आ जाता है। तो इसलिए आप लोग अगर रिवॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम आता है तो फिर आप लोग CPU को रिवॉल्व करो या फिर RFIC को चेंज करके देखो।